इस देश की जनता की आदत बदनाम करने में किसी को बड़ा मजा आता है। अब वो बेचारी एसडीएम है ज्योति मौर्य, उसके पीछे पड़ गए, बहुत गलत किया, अपनी पत्नी छोड़ दिया, पति छोड़, उसी बेचारे ने पढ़ाया था, तो अब नहीं है मन साथ रहने का। और उसका आदमी जब इतना टैलेंटेड है, किसी को एसडीएम बना देता है, एक और ले आए बनाए। जब तुम्हारे पास इतना टैलेंट है तो एक और बना दो, पर उल्टा नहीं करना चाहिए। नहीं, ज्योति मौर्य को बदनाम करने से फायदा है, क्योंकि एसडीएम है, अचीवमेंट वाली लड़की है, मजा बहुत आ रहा है। तैयारी का मतलब होता है तरीका सीखना, युद्ध का, पढ़ना नहीं। पहली बात तो ये अवधारणा ही सबसे गलत है कि तैयारी में लोग पढ़ने जाते हैं, ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। 10 महीना कोई कोचिंग तुमको तरीका सिखाएगी, बहुत होता है 10 महीना। फिर उस तरीके को तुम्हें जब तुम सीख गए, कोई 4 महीने में सीख गया, कोई 8 महीने में सीख गया। हम माजीराम में थे तो कई सारे लड़के 6-7 महीने के बाद कोचिंग ही नहीं आते थे। कभी मिल जाए तो पूछे यार क्लास में नहीं आ रहा, बोले सर समझ में आ गया, अब तो पढ़ रहे बैठ के, खुद ही पढ़ रहे हैं सर, अब तो 12 घंटा खुद ही पढ़ रहे बैठ के। अब समझ में आ गया इकोनॉमी में क्या करना है, पॉलिटी में क्या करना है, साइंस एंड टेक में क्या करना है। मैटर आप लोगों ने दे ही दिया है, किताबें हमारे पास सही हैं। तैयारी का मतलब तरीका सीखना, क्या करना है। तैयारी का मतलब आदत डालना, ये सब तैयारी का मतलब है। प्रिपरेशन का मतलब पढ़ना, इतना पढ़े जिंदगी में। प्रिपरेशन का मतलब एक डिसिप्लिन क्रिएट करना कि मुझको 8 घंटा कम से कम डेली पढ़ना है। प्रिपरेशन का मतलब तरीका कि करना क्या है यार। कितने लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, बताओगे तो नहीं। अब 1 साल से तुम्हारा तो पता है मुझको, तुम तो अपना ही आदमी, तुमको बिठाया मैंने। हर भीड़ में कुछ आदमी अपने भी रखने पड़ते हैं। कितने लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, बता दो, तुम्हारा ही फायदा होगा, उसमें किसी दूसरे का फायदा होगा नहीं। जहां बेइज्जती है वहां उत्थान है, बेइज्जती से बचोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तैयारी का मतलब प्रैक्टिस करना, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस, क्योंकि आईएएस का एग्जामिनेशन 2 साल का एग्जामिनेशन है। 2 साल लगता ही लगता है, सबको लगता है। कोई नहीं कह सकता मैं 1 साल में तैयारी करके आईएएस बन गया, कहीं नहीं सकता। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में बना होगा ये मान लेता हूं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बने 21 साल में, तो 17 से तैयारी भी शुरू कर दी थी। सत्रह से तैयारी शुरू कर दी थी। 17 में एक कोचिंग ज्वाइन किया, वहां से पूरा फाउंडेशन तैयार किया। 18 में दूसरी कोचिंग ज्वाइन किया, वहां से पूरा एडवांस तैयार किया। 19 में तीसरी कोचिंग ज्वाइन किया, फिर वहां तैयारी की। फिर 20 का ये साल में पूरा प्रैक्टिस किया। 21 में परीक्षा देगी, पूरे फर्स्ट अटेम्प्ट। इस परीक्षा में 2 साल लगता है, लगना ही लगना है। तो डिसिप्लिन, तरीका, प्रैक्टिस और कंटिन्यूटी, ये 4 चीज किसी तैयारी करने वाले को बनाए रखना पड़ता है। अब तुमने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया, किसी भी ले लिया, सारी कोचिंगें अच्छी हैं, हमें तो आज तक कोई कोचिंग गलत लगी ही नहीं, होती ही नहीं है, और ना कोई टीचर गलत है। जैसे इस देश की जनता को उल्टा बोलने की आदत है, इस देश की जनता को उल्टा बोलने की आदत है, मेजॉरिटी को उल्टा बोलते, उल्टा। महमूद गजनी हमको लूट लिया भैया, मुसलमान था, और फिर वो मोहम्मद गौरी, वो भी लूटा भैया, फिर वो तैमूर भी लूटा, मारा भी भैया, फिर ये नादिर तो और मारा था भैया, फिर ये अब्दाली भी मारा भैया, और ये रॉबर्ट लाइव तुम्हारे फुफ्फा का लड़का है, नहीं भैया वो भी मारा भैया। तुम्हारे घर में एक बार कोई कूदा तो तुम अपने घर की सुरक्षा की व्यवस्था करोगे ना। तुम्हारी आदत, इस देश के लोगों को रोने की आदत पड़ गई है, उससे सिंपैथी मिलती है, सिंपैथी। इस देश का आदमी सिंपैथी बटोरता है, उसको उल्टा बोलने की आदत है, उल्टा। इतनी बार लोग तुम्हारे घर में कूदे, तुम अपने आप को मजबूत नहीं बना पाए। भैया नेता करप्ट है इस देश के, और तुम वो जो 1 बोतल लेके वोट देते हो, तुम्हारा क्या। इस देश की जनता को यह कष्ट है कि हमको सिर्फ एक ही बार लूटने का मौका मिलता है, इलेक्शन के टाइम। इस देश की सबसे ज्यादा जनता करप्ट है। इस देश के नेता बहुत अच्छे हैं, इस देश के नौकरशाह बहुत अच्छे हैं, सबसे करप्ट है इस देश की जनता। वोटिंग के दिन 5 रुपया मांग लेती है, गुटखा खिला दो भैया। वीडियो क्यों बना रहे हो, रख लो फोन जेब में, वीडियो बनाने से फायदा है, फोन जेब में रख लो, वीडियो मत बनाओ। ये सब भिखमंगाई वाले काम छोड़ दो यार। कितनी बार तुम लोगों को बोला कि यार ये सब काम मत किया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो।
हमारा इंस्टाग्राम पे हम चाहे तो डेली किसी के साथ फोटो डालें, डेली। हम भी यार लोगों के, जो लोग मिलते हैं, पर हमने किसी को बड़ा माना ही नहीं अपने गुरु को छोड़ के। नेता मिलते, विधायक मिलते, एमपी मिलता, मिनिस्टर मिलता, हम सोचते हैं तुम हमसे बड़े कहां, हमारे टैक्स के पैसे से तुमको सैलरी जाती है, तुम तो नौकर हो हमारे, तुम्हारे साथ कैसे सेल्फी ले लेंगे। इस देश के जितने नेता हैं वो मेरे टैक्स से सैलरी खाते हैं, तो जो आदमी मेरी दी हुई सैलरी खा रहा है, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये सब छोड़ दो, इंस्टाग्राम, मोबाइल, ये सब किनारा कर दो। देखो हम क्लास में आते हैं, कभी मोबाइल लेके नहीं आते, आते ही नहीं। पैसा मिलता है भैया, इस काम का पैसा मिलता है, पैसा। जिस चीज का पैसा जो आदमी दे रहा है वो चाहता है कि आप ईमानदारी से उसका काम करें। लेक्चर लेते वक्त 5 बार मैसेज देख लेंगे तो उसको बुरा लगेगा, बोले भले कुछ ना कि यार पढ़ाते पढ़ाते मैसेज देखते रहते हो, फोन रिसीव करते रहते हो। एक एप्पल ने हजरत आदम को परेशान किया था, दूसरा तुमको कर रहा है। तो इस देश के लोगों को उल्टा बोलने की आदत है। हमको विदेशी लूटे, तुम जाहिल हो। एक बार लुटता है आदमी, तार वार लगवाता अपने घर में, कटीला तार लगवाता है, सिक्योरिटी गार्ड रखता है, 2-3 गन का लाइसेंस लेता है, सब घर वाले मिलजुल कर एक साथ रहते हैं कि बड़े भैया छोटे भैया में कोई झगड़ा नहीं होगा। तब तो दूसरे दिन कोई कूदने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस दिन इस देश की जनता वोट के बदले पैसा और शराब लेना बंद कर देगी, फिर से ईमानदार नेता पैदा हो जाएंगे, क्योंकि फिर अच्छे लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इलाहाबाद में 50 अच्छे लोग होंगे, हर समाज के अच्छे लोग होंगे, मुसलमान भी अच्छा होगा, दलित भी अच्छा होगा, ब्राह्मण भी अच्छा होगा, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने से डर रहा है। भैया ना हम दारू पिला पाएंगे, ना हमको कोई पैसा वोट देगा। अब वो बेचारी एसडीएम है ज्योति मौर्य, उसके पीछे पड़ गए, उसने नाम कमाया, एसडीएम बनी, अब उसको बदनाम करने में बड़ा मजा। इस देश की जनता की आदत, बदनाम करने में किसी बड़ा मजा आता है। बहुत गलत किया, अपनी पत्नी छोड़ दिया, पति छोड़, उसी बेचारे ने पढ़ाया था, तो अब नहीं है मन साथ रहने का। और उसका आदमी जब इतना टैलेंटेड है, किसी को एसडीएम बना देता है, एक और ले आए बनाए। जब तुम्हारे पास इतना टैलेंट है तो एक और बना दो। पर उल्टा नहीं करना चाहिए, नहीं। 136 पतियों ने अपनी पत्नियों को इलाहाबाद से वापस बुला लिया। उल्टा बोल रहे हैं। आदमी कमजोर है, औरत चली जाएगी। बहुत सारी औरतें छोड़ के चली गई, लेकिन चूंकि वो नाम वालियां नहीं थी, उनके पास पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं था, उनको बदनाम करने से कोई फायदा नहीं था, तो किसी ने ट्रोल नहीं किया। ज्योति मौर्य को बदनाम करने से फायदा है, क्योंकि एसडीएम है, अचीवमेंट वाली लड़की है, मजा बहुत आ रहा है। इस देश का आदमी उल्टा करता है, उल्टा। और अजीब अजीब बातें करता है। देखो उल्टा करने की आदत है उसकी। अब इस 4 चीज की तुमको आवश्यकता है, डिसिप्लिन की, तरीके की, प्रैक्टिस की, कंटिन्यूटी की। पढ़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ पा रहे हो तो तैयारी मत करो। अब तुमने कोचिंग ज्वाइन किया, तुमने 2.5 घंटा क्लास किया, उसके बाद तुम क्लास से बाहर। अब इस कोचिंग ने तुमको बेहतरीन पढ़ाया, बेहतरीन, मतलब मैं हिंदुस्तान में कम से कम 50 ऐसे टीचरों को जानता हूं जो यूपीएससी के सबसे बेहतरीन टीचरों में से एक है।